हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द बैक वेंचर्स। आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपके 10th आईसीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम एज अ पॉइंट एज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। दो टाइप की एनर्जी होती है, आप लोगों को सभी को पता है। पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट की वजह से होती है या चेंज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी जो कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी की वजह से होती है, और इन दोनों के सम को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इन दोनों के सम को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट। आप इस तरीके से देखिए, अगर मान लीजिए 10 यूनिट मैकेनिकल एनर्जी है, तो यहाँ पे अगर ये 1 है तो ये 9 होगा, लेकिन सम हमेशा 10 ही बना रहेगा। अगर 2 है तो ये 8 हो जाएगा। कैसे हुआ? काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो ये इक्वल इस तरीके से होंगी। अगर ये पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई तो ये 10 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा, लेकिन सम दोनों का हमेशा कंजर्व्ड ही रहेगा, 10 ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे इन फ्री फॉल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट इतना सा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये सिर्फ पोटेंशियल टू काइनेटिक या काइनेटिक टू पोटेंशियल इसमें चेंज होगी और मैकेनिकल के फॉर्म में कंजर्व रहेगी। ये देखिए, मान लीजिए ये एक पॉइंट ए है, ठीक है। इसकी हाइट h है सरफेस से, ठीक है, और इससे x डिस्प्लेसमेंट पे हम एक पॉइंट b ले लेते हैं। x मैं मिडिल में नहीं ले रहा हूं। बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिडिल में है x। नहीं, x मिडिल पॉइंट नहीं है। x कोई भी पॉइंट हो सकता है इन दो पॉइंट्स के बीच में। ये c पॉइंट हो जाएगा। ये अगर आप ये देखिए, ये पूरा h है, a to c पूरा h है, तो a to b x है, तो ये बचा हुआ h माइनस x हो जाएगा, h माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी अपन इसके कंजर्वेशन की डेरिवेशन शुरू करते हैं। देखिए, इस डेरिवेशन में हम प्रूव करेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा mgh के फॉर्म में कंजर्व रहेगी। देखिए कैसे। पॉइंट ए पर बॉडी पॉइंट ए पे है हाल फिलहाल। अब बॉडी इनिशियली स्टेशनरी है, दैट इज इट इज नॉट मूविंग at point A, the body is not moving, बॉडी स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी रेस्ट पे? हाफ mv², और v इसका 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी इस पॉइंट पे, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं हम इस पॉइंट पे। पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे mgh होगी। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट ग्राउंड से h है, पूरी हाइट h है, ठीक है। अब आप इसका सम निकाल लीजिए। एट पॉइंट ए मैकेनिकल एनर्जी का आप सम निकाल लीजिए। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये mgh प्लस 0, तो ये mgh हो गई। पहले पॉइंट पे हमने mgh निकाल लिया।
अब आप देखेंगे सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट दोनों पे ही mgh आएगा, क्योंकि ये एनर्जी अब चेंज नहीं होगी, जितनी एनर्जी बॉडी में है वो उतनी ही रहेगी, ठीक है, ये mgh ही रहेगी, ठीक है। अब पॉइंट बी पे देखते हैं। देखिए एट पॉइंट बी, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर लेता हूं। चलिए एट पॉइंट बी देखते हैं। देखिए पॉइंट बी पर बॉडी यहां से यहां तक मूव कर चुकी है, बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया है x का। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। देखिए एक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस बॉडी ने यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, x डिस्प्लेसमेंट कर लिया, ये x हम ले जाके इसमें रख देंगे, ठीक है। और u 0 रहेगा, क्यों? क्योंकि बॉडी इनिशियली रेस्ट से शुरू हुई थी, u इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी क्योंकि हमने इसको रेस्ट से शुरू किया था, ठीक है, फ्री फॉल के केस में। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gx, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको, इस v स्क्वायर को आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रख दीजिए, हाफ mv स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है यही फॉर्मूला, तो इसमें रख दीजिए आप उसको। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे 2gx, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और ये mgx आ गया, क्या आ गया? mgx। पोटेंशियल एनर्जी आपकी mgx आ गई, काइनेटिक एनर्जी आपकी mgx आ गई। अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी बेटा कैसे निकलेगी? पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू हाइट को इंटू करने पे निकलती है। अब देखो यहाँ पे इस पे हाइट कितनी है, हाइट यहाँ पे h माइनस एक्स है बॉडी की। ग्राउंड से हाइट देखते हैं तो देखो mg और h की जगह पे अपन h माइनस एक्स रख देंगे इसको, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रहने दो। अब आप सम निकाल लो इसका, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आप रखो, कितनी आई काइनेटिक एनर्जी? mgx। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी आई बेटा? mg। इसको आप पहले ओपन करो, यहीं पे ओपन करते हैं, चलो mgh माइनस एक्स, इसको ओपन कर दो बेटा, mgx प्लस mgh, ये अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस mgx, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल कर दो, प्लस के mgx से माइनस का mgx कैंसिल हो जाएगा और मैकेनिकल एनर्जी आपकी mgh वापस आ गई। ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी फिर से कंजर्व हो गई। नोट कर लो, फिर पॉइंट सी देखते हैं। देखो बेटा अब पॉइंट सी पे देखते हैं। पॉइंट सी भी उतना ही इजी है। पॉइंट सी पे हाइट 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी mgh, h की जगह पे आप 0 रखोगे क्योंकि सी पर तो हाइट 0 है ना, तो mg 0 विच विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 0।
अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। हम फिर से थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, u स्क्वायर प्लस 2gh v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0 प्लस 2g। इस बार हमने पूरी हाइट तय कर ली, यहाँ से यहाँ तक आने में पूरा डिस्प्लेसमेंट हो गया है, तो यहाँ पे 2gh ही लिखेंगे पूरा पूरा, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे वी स्क्वायर की हम फिर से वैल्यू रख देंगे 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये mgh है। अब फिर से सम करोगे 0 प्लस mgh आ जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये 0 प्लस mgh, तो यहाँ पे ये mgh आ गई। ये तीसरे पॉइंट पे भी आपकी mgh आ गई, हो गया तीसरे पॉइंट पे भी कंजर्व। तो यहाँ से आपकी तीनों पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, तीनों पॉइंट पे आपने फ्री फॉल में तीनों पॉइंट आपके कंजर्व हो गए, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ देखते हैं, किस तरीके से इसका ग्राफ भी आ सकता है पेपर में। देखो बेटा, मान लो ये पोटेंशियल एनर्जी की लाइन है, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सेस है। अब पहले पॉइंट पे, सबसे पहले पॉइंट पे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है। अब जैसे ही ये इंक्रीज हुई, यहाँ से मोशन इसका, ये डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ, तो ये धीरे धीरे करके इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम होती चली जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो 0 से है वो बढ़ती चली जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। एक टाइम पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से आपकी नीचे जाती जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। ये धीरे धीरे आपकी पोटेंशियल एनर्जी नीचे चली जाएगी, एकदम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। थर्ड केस में एट पॉइंट सी हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई थी, और यहाँ पे ये आपका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। ये पॉइंट सी है बेटा, सी पे काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आपकी ये 0 हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी सबसे ऊपर, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 थी सबसे ऊपर, ठीक है। ये एक बेटा सेंटर पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है। क्या है? मिडिल पॉइंट है, जो इसमें बीच में कहीं आएगा, जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएंगी एक दूसरे के, ठीक है, आधी आधी हो जाएंगी। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी आधी अपनी काइनेटिक में चेंज हो चुकी होगी यहाँ तक आते आते, ठीक है। इसको देख लो, नोट कर लो। अब यही सेम पेंडुलम का केस देखते हैं। देखो, ये एक पेंडुलम है, इसको हमने इसकी मीन पोजीशन से डाइवर्ट करके यहाँ पे लेके आए और इसको छोड़ दिया यहाँ पे। क्या कर दिया? फ्री फॉल की तरह, जैसे फ्री फॉल होता है बॉडी का, वैसे ही यहाँ छोड़ दिया। तो ये इस तरफ को जाएगा, फिर इधर आएगा, और फिर यहाँ से ये वापस यहाँ आएगा और रुकेगा नहीं, फिर यहाँ आएगा। देखो इसमें क्या होता है बेटा, हमने इसको पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इंपार्ट कर दी। कैसे? यहाँ पे लेके आए इसको, तो इतनी हाइट इसकी बढ़ गई ना इतनी हाइट, तो हमने इसको इतनी पोटेंशियल एनर्जी दे दी, ठीक है। इतनी पोटेंशियल एनर्जी हमने दे दी इसको। अब क्या होगा, इतनी पोटेंशियल एनर्जी के बाद ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये चलते चलते काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 हो गई, ठीक है।
यहाँ से काइनेटिक एनर्जी 0 थी, वो मैक्सिमम थी, तो काइनेटिक एनर्जी इसको यहाँ तक ले जाएगी, यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ले जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक ले जाते 0 हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है तो वो इसको फिर यहाँ ले जाएगी और यहाँ रुकने ही नहीं देगी, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये मोशन आपका टू एंड फ्रो चलता रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।